अब देखो 2 ही दिन में जन्माष्टमी आने वाली है और हमारे कान्हा जी को माखन कितना पसंद है वो तो सभी को पता है। तो क्यों ना इस जन्माष्टमी कान्हा जी को अपने हाथों से उनका फेवरेट भोग माखन मिश्री बना के खिलाया जाए। और साथ में मैं आपको कलाकंद बनाना भी सिखाऊंगी। आप इसका भोग भी कान्हा जी को लगा सकते हो। और जिस तरह से मैं आपको बताऊंगी ना ये कलाकंद बनाना, उस तरह से एक बच्चा भी इस कलाकंद को आराम से बना लेगा। और ये दोनों चीजें आप सिर्फ 10 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं कान्हा जी का फेवरेट भोग माखन मिश्री बनाने से। तो माखन मिश्री बनाने के लिए पहले हमें बनाना होगा माखन। वैसे तो नॉर्मली दूध या दही से मक्खन बनाया जाता है, पर आज हम बनाएंगे घी से, क्योंकि घी से बहुत जल्दी मक्खन बन जाता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे आधी कटोरी घी लिया है और इसमें डाल दिए हैं आइस क्यूब्स। अब करना कुछ नहीं है, बस इसको फेंटना है 2-3 मिनट तक। अब 2-3 मिनट बाद ही आप देखोगे कि मक्खन बन के रेडी हो गया है। अब इसमें जो बर्फ है वो निकाल लेनी है और अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी भी है तो वो भी निकाल लेना है। और देखा आपने, घी से मक्खन सिर्फ 2 से 3 मिनट में बन के रेडी हो गया है। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर दूध या दही से बनाओ तब उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है माखन निकालने में। तो अब हमारा मक्खन तो बन के रेडी है, यानी कि आधा काम हमारा हो गया है। अब इसमें मिलाएंगे मिश्री या चीनी। आप मिश्री को पीस के भी मिला सकते हो, पर मैंने ऐसे ही मिलाया है पूरा पूरा। और थोड़े से केसर के धागे 4 से 5, और इसको दोबारा से मिक्स कर देना है। मैंने यहाँ पे थोड़ा ज्यादा देर तक इसको फेंटा है ताकि मिश्री हल्की सी मेल्ट हो जाए और इसमें मिठास आ जाए। अगर आप पीस के मिश्री को डालोगे तो ये काम और जल्दी हो जाएगा। बस माखन मिश्री तो बनके रेडी हो गया है। अब आप या तो इसका तुरंत ही कान्हा जी को भोग लगा लो या थोड़ी देर फ्रिज में रख दो, जिससे थोड़ा और हार्ड हो जाएगा, और फिर इसका कान्हा जी को भोग लगा लो। और ऊपर से आप इसको गार्निश कर सकते हो थोड़े से ड्राई फ्रूट, केसर और मिश्री के साथ। और कान्हा जी तो खुश हो जाने वाले हैं आपके हाथ का ये माखन मिश्री खाने के बाद। अब देखो, आप चाहो तो दूध की मलाई से भी मक्खन बना के इस तरह से माखन मिश्री बना सकते हो। और अगर उस तरह से आपके पास तो उतना टाइम नहीं है तो घी से तो फिर बना ही सकते हो, जैसे मैंने आपको बता दिया है। तो मेरे कान्हा जी तो अब माखन मिश्री पे टूट पड़े हैं, लगता है उनको बहुत ज्यादा पसंद आ गया है। तो अब मैं आपको बताती हूँ दूसरी मिठाई बनाना, यानी कि कलाकंद बनाना, जिसको बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है सभी को, पर जिस तरह से मैं आपको बताऊंगी उससे आप इसको सिर्फ 10 मिनट में बना के तैयार कर सकते हो। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले लेना है एक नॉन स्टिक पैन और उसमें डालना है आधा गिलास दूध। आप एक बर्तन फिक्स कर लीजिए, गिलास या कटोरा कुछ भी, उससे आधा गिलास मैंने यहाँ पे दूध डाला है। अब डाला मैंने यहाँ पे 2 चम्मच दूध की मलाई। जो नॉर्मली घर पे दूध की मलाई हम रखे रहते हैं घी निकालने के लिए, बस वही 2 चम्मच मैंने यहाँ पे भर के मलाई डाली है। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, स्किप कर सकते हो आप। इसके बदले हम बाद में 1 चम्मच घी डाल लेंगे। अगर है तो डाल लो, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो अब आधा गिलास मैंने दूध लिया था और उसी गिलास से एक पूरा गिलास भर के मैंने लिया है यहाँ पे मिल्क पाउडर। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अभी तक मैंने पैन को गैस पे रखा नहीं है, यानी कि सारी चीज़ें मैंने पहले ही मिक्स कर ली हैं। एक बार ये अच्छे से मिक्स हो जाए फिर इसमें जाएगा पनीर, और पनीर से ही इसमें जो कलाकंद वाला दानेदार टेक्सचर है वो आएगा। तो पनीर को मैंने यहाँ पे ग्रेट कर लिया है। पनीर मैंने यहाँ पे लिया है 200 ग्राम। आप चाहो तो पनीर की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हो, पर मैंने 200 ग्राम लिया है और इसको ग्रेट कर लिया है। और इसके बाद इसको मिला देना है ये दूध वाले मिक्सचर में और अच्छे से मिक्स कर लेना है। वैसे देखने को तो हमने दूध सिर्फ आधा गिलास डाला है, पर इसमें जो हमने बाकी की सारी चीज़ें डाली हैं वो सभी भी दूध की बनी हुई है। मिल्क पाउडर है, दूध की मलाई है, पनीर है, तो ये सब दूध का ही बना हुआ है। तो इसमें सेम कलाकंद वाला ही टेस्ट आता है। ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपको ये कलाकंद आपने जैसे ऑथेंटिक तरीके से बनाते हैं वैसे नहीं बनाया है, शॉर्टकट तरीके से बनाया है, क्योंकि टेस्ट बिल्कुल सेम है। अब सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद इसको चढ़ा दिया है मैंने गैस पे और इसको चलाते रहना है अब जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। अब इसको गाढ़ा होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 4 से 5 मिनट का। और जैसे जैसे ये गाढ़ा होते रहेगा तो इसके छींटे भी इधर उधर गिरने लग जाते हैं। तो इस वजह से मैंने थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा दिया था ताकि छींटे इधर उधर ना गिरें। अब मैंने थोड़ा सा कलाकंद निकाल दिया था, जो हमारे घर पे मीठा नहीं खाते हैं उनके लिए, क्योंकि जो हमने मिल्क पाउडर डाला है वो भी काफ़ी मीठा होता है पहले से। तो
थोड़ा बहुत खाने लायक मीठा तो ये बन गया है। अगर आप भी ज़्यादा मीठा नहीं खाते हो तो आप इसमें चीनी डालना स्किप कर सकते हो, पर मुझे तो बिल्कुल मार्केट वाला टेस्ट चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच जितनी चीनी डाली है। और इसके बाद डाला है थोड़ा सा इलायची पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। इलायची पाउडर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप किसी भी मिठाई में इलायची पाउडर डाल के देखना, उसका टेस्ट 4 गुना बढ़ जाता है। अब कलाकंद इतना गाढ़ा हो गया तो समझ लो ये बनके रेडी है। अब आपने अगर दूध की मलाई नहीं मिलाई है ना, तो आप यहाँ पे 1 चम्मच घी मिला सकते हो। अगर थोड़ा ड्राई ड्राई सा लग रहा है, नहीं तो यहाँ पे भी घी स्किप कर सकते हो, फिर भी टेस्ट में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देखो कलाकंद तो बनके रेडी है। अगर आपको ऐसे ही खाना है तो आप ऐसे ही इसको खा लो, पर मैंने इसकी बनानी है बर्फी, तो मैं इसको रख रही हूँ सेट होने के लिए फ्रिज में, जिसके लिए प्लेट को मैंने पहले घी से ग्रीस कर लिया था अच्छे से, ताकि बाद में जब मैं बर्फी कट करूँ तो वो आसानी से निकल जाए और टूटे ना। बस इसके बाद मैंने इसको मैशर की हेल्प से ऊपर से प्लेन चपटा कर दिया था और ऊपर से थोड़े से बादाम कट करके डाल दिए थे, जो पूरी तरह से ऑप्शनल है, क्योंकि मार्केट में जो कलाकंद मिलता है ज़्यादातर प्लेन मिलता है, उसमें कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं डाला होता है। तो आप चाहो तो वैसे भी रख सकते हो, पर मेरे पास थोड़े से बादाम पड़े थे तो मैंने वो कट करके डाल लिए और इसको फ्रीजर में रख दिया था सेट होने के लिए आधे से 1 घंटे के लिए। वैसे तो ये 10-15 मिनट में भी सेट हो जाएगा, पर थोड़ा सा गर्म था तो मैंने इसको आधे से 1 घंटे के लिए फ्रीजर में सेट होने के लिए, फ्रीजर में नहीं फ्रिज में सेट होने के लिए रखा। बस कलाकंद बर्फी बन के रेडी हो गई। और एक बार तो आप इस तरह से कलाकंद बना के ज़रूर ट्राई करना और सभी को खिलाना, देखना सब आपके फ़ैन हो जाएंगे। चाहे दिवाली में बनाओ, चाहे जन्माष्टमी में बनाओ, या ऐसे ही बना लो बिना किसी त्योहार के, क्योंकि मिठाई खाने का मन है तो फिर ज़रूरी नहीं है त्योहार का ही वेट करें, वैसे भी बना सकते हो। अब कलाकंद को रखे हुए यहाँ पे आधे से 1 घंटा हो गया था, तो मैंने इसे निकाल के इसको स्क्वायर शेप में कट कर लिया, जिससे बिल्कुल ये बर्फ़ी जैसे लगे। और यहाँ पे मैं बैक कैमरे से शूट कर रही थी तो मुझे एंगल समझ में नहीं आया कि ये सही से शूट हो भी रहा है कि नहीं, पर जो भी है ये कलाकंद सही में बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। और घर पे अगर कुछ भी मीठा बने तो सबसे पहले भोग भगवान जी को ही लगता है, तो सबसे पहले कलाकंद कान्हा जी को खिलाया, उसके बाद हम सब ने खाया। और अगर आप घर पे ही इतनी आसानी से इतनी टेस्टी मिठाई बना सकते हो तो फिर क्या ज़रूरत है मार्केट से लाने की। घर पे ही अच्छा बनाओ, साफ़ सफाई से बनाओ और अच्छा खाओ। तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, परसों ही जन्माष्टमी है, तो आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। और मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करते ज़रूर जाना। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।